हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं बाईफेसिक इफेक्ट। बाईफेसिक इफेक्ट पढ़ेंगे ये यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से फॉर फोरेंसिक साइंस। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। सो लास्ट कुछ ईयर्स में बाईफेसिक इफेक्ट से क्वेश्चंस देखे गए हैं यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में फोरेंसिक साइंस में। सो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ बाईफेसिक इफेक्ट, कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो बाईफेसिक इफेक्ट कॉज करते हैं। सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज बाईफेसिक इफेक्ट। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर लेट मी टेल यू ऑल दैट फोरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी की पेपर 1 प्लस पेपर 2 की क्लासेस अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। सो जो पेपर 2 की क्लासेस है उसमें ही हमने एडिशनल ऐड ऑन कर दिया है पेपर 1 की क्लासेस भी, सो दैट आप नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सके। एंड आपको बहुत ही अमेजिंग ऑफर मिलेगा अगर अभी आप जाके क्लासेस में इनरोल करेंगे, क्योंकि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों कोर्सेज आपको एक कोर्स के पेपर की प्राइस में मिल रहा है। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन द क्लासेस यूजीसी नेट के लिए इन द सब्जेक्ट ऑफ फोरेंसिक साइंस एंड इन द सब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनोलॉजी। दोनों ही कोर्सेज में पेपर 1 एडिशनली कॉम्प्लीमेंट्री आप सभी के लिए ऐड किया गया है। सो डोंट फॉरगेट टू एनरोल दिस। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू अवेल दिस ऑफर। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स दोनों जगह पे ही आपको मिल जाएगी। सो डाउनलोड द एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। इट्स अबाउट बाईफेसिक इफेक्ट। अब आप जब इस टर्म को ध्यान से देखोगे आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा है बाई मीन्स टू, है ना। मोनो मतलब एक होता है, बाई मतलब दो होता है, ट्राई मतलब तीन होता है, टेट्रा मतलब चार होता है। सो इसी तरीके से आप ये समझ सकते हो बाईफेसिक। तो यहाँ पे बाई वर्ड आ रहा है, बाई मतलब टू, फेजिक मतलब ये किसी फेज की बात कर रहे हैं, फेज की बात कर रहे हैं। इफेक्ट इज दी इफेक्ट। जनरली इफेक्ट तो हमको समझ में आता है व्हाट इज इफेक्ट, राइट। सो बाईफेजिक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें दो फेजेस इन्वॉल्व हैं। हो सकता है कि एक फेज के बाद दूसरा फेज आता है या दूसरे फेज के बाद पहला फेज आता है। हो सकता है ये साइक्लिक हो सकता है नॉन साइक्लिक हो, है ना। कई बार फेज 1 आया, फेज 2 आया, फिर फेज 1 आया, फिर फेज 2 आया। तो इस तरीके से ये साइक्लिक भी हो सकता है या फिर फेज 1 विच इज फॉलोड बाय फेज 2, ऐसा भी हो सकता है। तो आज हम जो बाईफेजिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं वो हम फोकस कर रहे हैं एल्कोहल के केस में, क्योंकि अल्कोहल एक ऐसा ड्रग है जो कि बाईफेजिक इफेक्ट शो करता है। तो क्वेश्चन यही ही आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन शो बाईफेजिक इफेक्ट। उसमें आपको बहुत सारे ड्रग्स थे, कोकेन था, अल्कोहल था, बेंजोडाइजोपिन्स थे, और भी कई सारे ड्रग्स एंड केमिकल्स थे जिसमें से आपको चूज करना था कि कौन सा ऐसा केमिकल है, कौन सा ऐसा ड्रग है जो बाईफेजिक इफेक्ट शो करता है। तो उसका आंसर था फेजिक इफेक्ट से आ सकते हैं, अल्कोहल से आ सकते हैं। अब यहाँ पे फोकस करो, कोई भी ऐसा ड्रग जो दो फेज क्रिएट करे उसे हम कहेंगे बाईफेजिक ड्रग, और इस तरीके के इफेक्ट को हम कहेंगे बाईफेजिक इफेक्ट। नाउ अ बाईफेजिक इफेक्ट और बाईफेजिक ड्रग इज वन दैट हैज डिफरेंट इफेक्ट्स। क्या होते हैं उसके पास? दो डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं, मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं, एंड दे हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन द बॉडी एट डिफरेंट ब्लड कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एट डिफरेंट ब्लड कॉन्सेंट्रेशन लेवल। सो इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द ब्लड। ठीक है, अगर मेरे ब्लड में जितना जितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा वो इफेक्ट चेंज होता जाएगा। सो इसी वजह से यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं सारी अंडरलाइन कर लेती हूँ। द बाईफेजिक इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट ब्लड कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स। सो डिपेंड करता है कि ब्लड कॉन्सेंट्रेशन लेवल कितना है उस पर्टिकुलर ड्रग का, एंड उसी के हिसाब से ही दो इफेक्ट्स क्रिएट होंगे। नाउ एल्कोहल प्रोड्यूसेस बाईफेजिक इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क में कर देती हूँ। जो एल्कोहल है इट प्रोड्यूसेस बाईफेजिक इफेक्ट बोथ स्टिम्युलेशन एंड सेडेशन, या डिप्रेसेंट आप इसको बोल सकते हो, डिप्रेशन। अब याद करो, जब हम अल्कोहल के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन होती है अल्कोहल के साथ, क्योंकि एज अ स्टिमुलेंट भी काम करता है, एज अ डिप्रेसेंट भी काम करता है। जब हम कैटेगराइज कर रहे थे ड्रग्स को स्टिमुलेंट की कैटेगरी में, डिप्रेसेंट की कैटेगरी में, हेलुसिनेशन वाली कैटेगरी में, तब मैंने ये मेंशन करा भी था कि अल्कोहल एक ऐसा ड्रग है जो स्टिमुलेंट के इफेक्ट भी क्रिएट करता है, डिप्रेसेंट के इफेक्ट भी क्रिएट करता है। लो कॉन्सेंट्रेशन में अल्कोहल एक्ट्स एज अ स्टिमुलेंट, बट हायर कॉन्सेंट्रेशन में इट एक्ट्स एज अ डिप्रेसेंट। अब यही ही बाईफेजिक इफेक्ट है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि दो इफेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं ना, स्टिमुलेशन भी हो रहा है, डिप्रेशन भी हो रहा है, डिप्रेशन भी हो रहा है। जैसे हम कहते हैं सेडेशन, या सेडेशन को हम बोल सकते हैं स्लीप कॉजिंग, नींद आ जाती है ना।
अपना जो कॉन्शियसनेस है वो लूज हो जाता है. सो इस वजह से हमने स्टिमुलेशन एंड सेडेशन लिखा. नाउ द बायफेजिक इफेक्ट ऑफ एल्कोहल रिफर्स द इनिशियल प्लीजेंट फीलिंग you experience after drinking alcohol followed by the depressant effect. सब इनिशियली कोई भी पर्सन अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो बहुत ही प्लीजेंट फीलिंग आती है, स्टिमुलेंट फीलिंग आती है, एंड इसके बाद उस पर्सन को ऐसा लगता है कि ऐसे ही और कंज्यूम करते रहे अल्कोहल तो ये जो प्लीजेंट फीलिंग है, ये जो अच्छी फीलिंग है वो कंटिन्यू करेगी या वो इंक्रीज हो जाएगी. पर ऐसा नहीं होता. इट फॉलोड बाय द डिप्रेसेंट इफेक्ट या डिप्रेशन वाला इफेक्ट या फिर सेडेशन वाला इफेक्ट कॉज होता है. यही बायफेजिक इफेक्ट है. व्हेन यू ड्रिंक alcohol you may initially feel happy and stimulated. When you keep drinking the effects do not multiply. यहाँ पे effects multiply नहीं हो रहे और अच्छा लगते नहीं जा रहा है. यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा. Instead you will often feel depressant and sedative effects and this is biphasic effect. ये जो दो तरीके की फीलिंग कोई भी पर्सन फील करता है आफ्टर कंज्यूमिंग एल्कोहल उसे ही हम कहते हैं बायफेजिक इफेक्ट. Now, it feels very nice when a person drinks alcohol at the initial levels. ठीक है, in the initial levels that person he or she will feel very nice, very good. The better you should feel once you will pass the point of diminished returns. So ये वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये जो स्टिमुलेशन वाला इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा और जो डिप्रेसेंट वाला इफेक्ट है वो शुरू हो जाएगा. Now often but not always around a blood alcohol concentration, sorry BAC का फुल फॉर्म होता है blood alcohol concentration. so around 0.05%. जो blood alcohol concentration है वो 0.05% अगर है तो stimulant effect आ रहा है, इससे increase होगा तो depressant effect आ जाएगा. you will start to feel depressant effects. after all alcohol is a depressant substance. अब यहाँ पे बहुत important point है, alcohol कैसा substance है, alcohol depressant substance है. क्लियर, यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए. सो अल्कोहल इज अ डिप्रेसेंट सब्सटेंस. नाउ दो फेज आएंगे. नाउ इट हैव टू फेजेस. बायफेजिक इफेक्ट है तो दो फेजेस होंगे ही होंगे अल्कोहल के. पहला फेज 1 हमने बोला, दूसरे को हमने बोला फेज 2. फेज 1 में क्या हो रहा है, अल्कोहल कैन स्टार्ट टू अफेक्ट द ब्रेन एंड बॉडी विद इन मिनट्स. ब्रेन को भी अफेक्ट करेगा, बॉडी को भी इफेक्ट करेगा. ऑफकोर्स जब ब्रेन अफेक्ट हो रहा है तो बॉडी का भी कोऑर्डिनेशन चेंज होगा ही होगा क्योंकि आपके ब्रेन का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है विद इन मिनट्स ऑफ कंज्यूमिंग इट. तो हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरीके से अल्कोहल काम करता है. जैसे ही कोई भी इंडिविजुअल अल्कोहल कंज्यूम करता है विद इन मिनट्स जो अल्कोहल है वो ब्रेन को अफेक्ट करने लग जाता है, बॉडी को अफेक्ट करने लग जाता है. नाउ ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ बायफेजिक इफेक्ट, during the first phase of biphasic effect it can feel good, it will feel good. You may feel alert, very talkative, warm, stimulated, happy when you start drinking the alcohol. This typically occurs at BAC, that is blood alcohol concentration below 0.05%. so 0.05% के below जब तक आपका blood concentration है alcohol का, तब तक ये phase 1 वाला सीन चल रहा है. पहला फेज 1 जो है अच्छा लग रहा है, अच्छी बातें हो रही हैं, यू विल फील गुड, यू विल फील वार्म, स्टिमुलेटेड फील कर रहे हो, ये सब फेज 1 में हो रहा है. आफ्टर कंज्यूमिंग more alcohol or after continuing to drink usually around blood alcohol concentration 0.5%. जैसे 0.5% या फिर उससे ज़्यादा blood alcohol concentration इंक्रीज होता है तो क्या हो जाता है, वो पर्सन फेज 2 में एंटर कर जाता है. अभी तक फेज 1 चल रहा था, जैसे ही 0.05% इंक्रीज हो गया ब्लड एल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन, वो पर्सन फेज 2 में एंटर कर जाएगा. फेज 2 में क्या होगा, नाउ अल्कोहल्स डिप्रेसेंट एंड सेडेटिव इफेक्ट्स किक्स इन. अब ये वाला वो प्लेस है जिसमें ये सेडेटिव इफेक्ट आ रहा है. यू कैन स्टार्ट टू फील टायर्ड, ड्राउजी, यू मे फील लाइक यू मे बिकम इम्पेयर्ड. बहुत ज़्यादा नींद आएगी, ड्राउजी फील होगी, आंख बार बार बंद हो जाएगी, सोचने समझने में प्रॉब्लम होने लगेगी, आपकी झपकियाँ आने लगेंगी आपको. थिंग्स लाइक बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन कैन फील ऑफ. आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा, आपका हैंड एंड फीट एंड सारा का सारा जो कोऑर्डिनेशन है सारे आपके ऑर्गन्स के बीच में, ऑर्गन्स इन अ सेंस आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स है उनके बीच का कोऑर्डिनेशन लूज हो जाएगा. इट कैन बी harder to think clearly, remember things and focus somewhere. आप सही से सोच नहीं पाओगे, सही से देख नहीं पाओगे, सही से किसी भी प्लेस पे फोकस नहीं कर पाओगे. Now in United States the legal definition of intoxication in blood alcohol concentration is 0.08%. so ये illegal है, ये illegal blood alcohol concentration है. इस concentration के साथ कोई भी इंडिविजुअल यूएस में ड्राइव नहीं कर सकता. ठीक है, इस कॉन्सेंट्रेशन इससे ज़्यादा. अब हम तो ये बात कर ली हमने यूनाइटेड स्टेट्स की. अब इंडिया पे आ जाओ. इंडिया पे क्या है, इंडिया पे जो ब्लड एल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.03% का है, या फिर आप इसे 30 mg/100 ml ब्लड भी बोल सकते हो. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं. ठीक है,
If a person drives a car and has a BAC level of 30 mg per 100 ml of blood, then the person can be booked under section 185. ये भी अंडरलाइन मैं कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं लिख लो. सेक्शन 185 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट. कौन से एक्ट में बुक हो रहा है? मोटर व्हीकल एक्ट में बुक हो रहा है ऑफ सेक्शन 185. ओके, विच कंसिस्ट द इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months, 6 महीने की जेल हो सकती है, या फिर 2000 तक का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों ही हो सकता है. 6 महीने की जेल भी हो जाएगी, 2000 का फाइन भी हो जाएगा. अगर आप मल्टीपल टाइम्स ये सेम ऑफेंस कर रहे हो, मतलब बार बार आप पी के गाड़ी चला रहे हो, फिर अल्कोहल कंज्यूम करके गाड़ी चला रहे हो, पुलिस ने आपको पकड़ लिया, और ये अगर मल्टीपल टाइम्स है या फिर रीअकरेंस हो रही है सेम फिनोमिना की विद द सेम पर्सन, देन उस पर्सन को 3 साल की सज़ा हो जाएगी और 3000 रुपये का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों ही साथ में हो सकता है. क्योंकि जब कोई भी पर्सन एक ही ऑफेंस बार बार करता है, तो महीने की जगह 3 साल की सज़ा हो जाएगी, 2000 फाइन की जगह 3000 का फाइन हो जाएगा, या फिर वो 2 साल तक के एक्सटेंड हो सकता है. ठीक है. इट एवरीवन बाईफेजिक इफेक्ट. आई होप ये लेक्चर आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से, सो आपको ये क्लियर करके रखना है. जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट. और इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी, या फिर आप चाहते हो कि मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपके लिए कवर करूँ, सो कमेंट दोस टॉपिक डाउन बिलो इन द कमेंट बॉक्स. एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अवर क्लासेस, जो कि हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है. नोट्स भी अवेलेबल है, क्लासेस भी अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है सॉल्व, एंड आपके सैम्पल पेपर्स भी अवेलेबल है. सारी चीज़ें अवेलेबल है. जस्ट ज्वाइन टुडेज just and make sure you crack the NET and the NET examination. Wishing you all the best. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye.